अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं माल रोड पे मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको जो एक हुजूम दिखाई दे रहा है, ये नाबीना अफराद का एहतजाज है जी। और ये नाबीना अफराद के एहतजाज को आज 9वां रोज़ है, 9 रोज़ हो गए हैं जी। और ये एहतजाज कर रहे हैं और इनके मुतालिबात बहुत ही बेसिक से मुतालिबात हैं कि हमारा जो एक मुख्तस कोटा होता है उसको बढ़ाया जाए और जो डेली वेजिस पे हैं उनको परमानेंट मुलाजमत या टेम्परेरी मुलाजमत दी जाए जी। मज़ीद क्या मुतालबात हैं और कितने रोज़ से एहतजाज जारी है, हुकूमत या इंतज़ामिया की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आया, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ माहिदा मौजूद है। माहिदा सिटी न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और जब से नाबीना अफराद का एहतजाज चल रहा है माहिदा इसको डे 1 से कवर कर रही है। माहिदा कैसी हैं आप, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माहिदा आप डे 1 से कवर कर रही हैं नाबीना अफराद के एहतजाज को, पहले दिन से लेके आज तक मुतालबात इनके क्या हैं और क्या क्या एक्टिविटीज आपको देखने को मिली हैं, ब्रीफली हमें थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा उस्मान, ये ना सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये डेली वेजर्स हैं, इनके कोई इतने खास मुतालबे नहीं है। एक हुकूमत की जानिब से माजूरों के लिए सेहत कार्ड निकाला गया है, इनका कहना है कि हमें वो दे दिया जाए। और उसके बाद जो ये डेली वेजर्स हैं चूँकि, तो इनको इनकी नौकरियों से निकाल दिया गया है। अब इनका कहना ये है कि जो हमारी नौकरियों से निकाला गया है वो हमारी नौकरियाँ जो है वो परमानेंट की जाए। ये क्या होता है कि डेली वेजर्स में इनको 3 या 4 माह के बाद जो है वो निकाल दिया जाता है, तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास कोई कारोबार नहीं होता करने के लिए। अब 9 रोज़ हो चुके हैं इनको कि ये पहले प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे, वहाँ से इन्होंने मूव किया तो फिर ये माल रोड आए, वहाँ से इन्होंने मूव किया है। तो अब आपके सामने ये है कि जनाब आपके सामने ये लोग मौजूद हैं। कोई ऐसे जिनके डेली वो इस तरह के मुतालबात नहीं है जो बहुत ज़्यादा हम कहें कि हुकूमत मान नहीं सकती है या जो इनके बस में नहीं है कि ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते। मैडम मुझे ये बताइएगा, कोई हुकूमत की जानिब से हार्श इश्यूज भी आए हैं, यानी कि इन पे अटैक किया गया हो या इनकी जानिब से अटैक किया गया हो, तोड़ फोड़ कोई की गई हो, इस तरह का कोई मामला भी देखने को है? ये आपके सामने है, ये आप देख भी सकते हैं कि बैरियर्स जो है वो रोड के सेंटर में मौजूद हैं। अब क्योंकि देखते हैं ये हम मोस्टली के जहाँ पर ताली एक हाथ से नहीं बजती है, क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद थे और इनका कहना था कि हम आगे जाएंगे, और जब तक हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वहाँ पर जब बैठे हुए थे तो हमने खुद देखा कि डीजी सोशल वेलफेयर जो है इनका मुतालबा एक था, ये मैं आपको बताती चलूँ। इनका कहना था कि वो हमसे आए, हमसे मिले, वो हमसे मीटिंग करें, हम रोड छोड़ देंगे, हम धरना भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन उनकी नाअहली ये देखने में नज़र आ रही थी कि वो आ ही नहीं रहे थे। वो क्या करते थे, अपना नुमाइंदा जो है वो भिजवा देते थे। वो नुमाइंदा आता था और एक जगह पे खड़े होकर पूरे उसके धरने का विज़िट किया और चले गए। दूसरे रोज़ आए, दूसरी जगह पे खड़े होकर विज़िट किया और वो चले गए। वो इसी तरह से देखने में नज़र आ रहा था। अब इनका था कि इनको लेकर जाते थे, 3-3, 4-4 घंटे जो है ये वहाँ पर मौजूद रहते थे। और इनकी जानिब से ये भी शिकायत की जा रही है कि वहाँ पे खुद गप्पे मारते रहते थे और हम जो है वहाँ पर इनको देखकर 4-5 घंटे हमें जलील कर वापस भेज दिया जाता था। हुकूमत की जानिब से कोई पॉजिटिव रोल अभी तक नहीं दिखाई दिया? कोई भी पॉजिटिव रोल नहीं दिया गया। आज जो है वो थोड़ी सी हलचल हुई है जिसपे सारा मीडिया भी जो है वो आया है यहाँ पर। और अभी जो थोड़ी देर पहले DIG भी आए थे कामरान, उन्होंने भी लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर तसादुम देखा जा रहा था। पुलिस यहाँ पे आए थे थोड़ी देर पहले आए थे और वो ये अनाउंसमेंट करके गए कि हम एक पूरी समरी बनाएंगे जिसमें इनके लिए हमसे जितना बेहतर हो सकेगा हम वो चीज़ें करेंगे। अब ये सूरत हाल देखने में नज़र आई थी। अगर आप कुछ देर पहले आते और अपनी आंखों से देखते, या अगर आप फुटेज भी आप देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पूरा बाकायदा तौर पर जो है एक मैदान जंग जो है ना बना हुआ था। पुलिस की जानिब से और इनकी जानिब से जो है वो तसादुम था। पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी जिसमें एक काफ़ी ज़्यादा इनके जो लोग हैं वो भी जख्मी हुए हैं। लाठीचार्ज किया पुलिस ने, यानी पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। और बाकायदा तौर पर जब इन्होंने माल रोड से यहाँ पर मूव करना था तो एक पुलिस एहलकार की जानिब से हेलमेट मार के एक नाबीना का सर भी जो है वो उसको फाड़ा गया है और उसको चोटें भी काफ़ी लगी हैं। वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वरना आप उनकी भी गुफ्तगू सुनते। वो बेचारे इस कदर उनके यहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी और उस टाइम पे मज़े की चीज़ ये देखने में नज़र आ रही थी, हमारी कोई यहाँ पर रेस्क्यू भी मौजूद नहीं थी जो उनको फौरी तौर पर जो है वो ट्रीटमेंट दे सकती, तो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन रेस्क्यू की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि हमें कॉल मौसूल नहीं हुई थी। अब क्योंकि ये सारी सूरत हाल देखने में नज़र आ रही थी, क्योंकि इन लोगों को नज़र नहीं आता, इनको नज़र आता इस सूरत हाल में कि बहुत कम देख सकते हैं और ये अपनी वाइट कैन के ज़रिए जो है वो देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है यहाँ। और जब ये तसादुम देखने में नज़र आ रहा था, बहुत से लोगों की वाइट कैन भी इन्होंने छीन ली। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया जी।
ये तो बेसिक बात होगी है जी। ये डेली वेजेस वाले नाबीना अफराद हैं जो कि अपने डेली वेजेस के अकॉर्डिंग ही मुतालबात जो हैं वो हुकूमत से मंजूर करवाना चाह रहे हैं जी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान में जितने भी नाबीना अफराद हैं इनकी आसानी के लिए हमने पाकिस्तान हुकूमत ने, हम शहरियों ने हमने क्या किया आज तक? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। रिजल्ट में आपके पास ज़ीरो के अलावा कुछ भी नहीं आएगा जी। जिसमें नंबर 1 सबसे पहले ये देखें जी कि रोड क्रॉस करने के लिए नाबीना अफराद के लिए क्या है? कुछ भी नहीं जी, वो उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं है। नाबीना अफराद का यूनिवर्सिटी कोटा क्या है? कुछ भी नहीं। नाबीना अफराद का स्टडी में, एजुकेशन में, नौकरियों में, हर किस्म की नौकरियों में कुछ भी नहीं जी। ये जुल्म तो खैर इस माजूरी में शुरू से होता आ रहा है। बात हिम्मत कार्ड की रह गई है जी। हिम्मत कार्ड माजूर अफराद के लिए निकाला गया है, उसमें भी नाबीना अफराद का रोल है या नहीं ये भी आपको बताते हैं अभी आगे चल के। और नाबीना अफराद अभी सारा उनका गिरोह, उनका ग्रुप कहाँ गया है जी, ये भी चल के आपको दिखाते हैं और उनसे बात करने की, उनसे गुफ्तगू करने की भी कोशिश करते हैं जी। अभी जी जिन नाबीना अफराद का एहतजाज चल रहा था, जिन लोगों ने धरना दिया हुआ था, माल रोड बंद किया हुआ था, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और मुतालिबात क्या हैं, क्या क्या गुजरी है, वो सारी बात हाल अहवाल इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं से जान लेते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक साहब, आप अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपके पे एहतजाज वगैरह भी हुआ, आपको सॉरी तशद्दुद वगैरह किया है हमारे यहाँ। जी जी, जैसे कि हम 9 दिन तक मार रोड पर रहे हैं कौमी सूबाई असम्बली के सामने, वहाँ तक हमारी किसी किस्म का कोई नुमाइंदा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। फिर आज हमने इरादा किया कि हम CM ऑफिस की तरफ, हाउस की तरफ जाना है। तो हम वहाँ से जब रवाना हुए तो हमारे सामने बहुत से बैरियर रखे गए। हमारा मकसद कोई ऐसा फसाद नहीं था, किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था। हमने सिर्फ CM साहब से रिक्वेस्ट ही करनी थी, इसलिए क्योंकि हमारे 9 दिन से कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा था। तो इन्होंने मुख्तलिफ तरह से बैरियर पंजाब पुलिस ने क्रिएट किए। उसके बाद हमने उनसे कहा कि हमें रास्ता दे दें। हालांकि हमने उनसे जो बैरियर थे साइड पे करने की कोशिश की तो उन्होंने डंडे बरसाए और जो कुछ भी उनके साथ क्या क्या चीज़ें थी हमें नहीं पता और सख्ती से उन्होंने मारा। और ये देखें कि मेरे निशान भी मौजूद हैं और हाथ के ऊपर भी निशान मौजूद हैं। जी जी जी, सिर्फ हम लोगों ने बैरियर को खींचा था और इन्होंने लाठी चार्ज शुरू कर दी थी। इनसे हमारा नुकसान। जूम करके इधर ही, आपने चेहरा हिलाना नहीं है, ये जूम करके दिखाएं जी। ये जो निशान दिखाई दे रहा है आपको आँख के पास, ये इनके मुताबिक अभी इनको लाठीचार्ज इन पे जो हुआ है, जो मार इनको पड़ी है, जो तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, उसके बाद ये निशान आया है जी। अच्छा, और ये हाथ पे क्या दिखा रहे थे आप? ये हाथ में भी इन्होंने तकरीबन 20 मोर देन 20 इन्होंने हमने स्टिक्स मारी हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे मकसद उनसे पहले भी कह दिया था कि हमारा मकसद किसी किस्म का फसाद मचाना या नुकसान गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को नहीं है। हमारा जो एक मकसद है, हमें रोजगार दें और हम रोजगार के बाद हम चले जाएंगे। क्या तमाम मुतालबात क्या हैं आपके? थोड़ा सा दोहराएं, क्या क्या मुतालबा है? हमारे पहले कि हमारे 664 3 साल से हम उन्होंने डेली वेजेस पे रखा था और वो कभी 3 माह के हमें ऑर्डर दे देते हैं, कभी 3 माह बेरोजगार कर देते हैं। ये 2 साल से ऐसा सिस्टम चलता आ रहा है। हम कहते हैं कि ये हर 3 माह के एक्सटेंशन के लिए हमें लाहौर आना पड़ता है कि हमें वहीं पे हमारे जिले डिस्ट्रिक्ट में हमारे ये मामला को हल किए जाएँ। किस डिस्ट्रिक्ट से आप? मैं मुल्तान से हूँ। तकरीबन मैं जब मेरे 28 अगस्त से मेरे ऑर्डर ख़त्म हुए थे तो मैं वहाँ पे हर महकमे में DC कमिश्नर जहाँ भी थे, मैंने मेरी एप्लीकेशन मौजूद है वहाँ पे। उन्होंने किसी किस्म की कोई मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मुल्तान से यहाँ आप आए हैं इस एहतजाज में शामिल? जी जी बिल्कुल। ठीक है। एक और नाबीना शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे आप? खैरियत से? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत आपकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कितने दिन हो गए आपको इस एहतजाज में? सर ये एहतजाज चल रहा है पिछले 9 दिनों से। बसारत से महरूम अफराद जो हैं वो अपने रोज़गार के लिए सड़कों पे, अपने हक के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने राइट्स के लिए सड़कों पे मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि अब हमारे जो हुकाम बाला हैं उनको इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो यहाँ पर आकर इनकी हालत ज़ार पर तरस करें। चले तरस ही कर लें, खुदा एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तरस ही कर लें। हाँ, खुदा तरस ही कर लें कि यार जो इनके बेसिक राइट्स हैं उनके ऊपर तो कम से कम इनसे मुज़ाकरात करें, बात करें। हम सर किसी थोड़े से मुतालबात मुझे बताइएगा क्या है, क्या मुतालबात आप मंजूर करें? सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने हमें पिछले 2-3 साल से, आप देखते होंगे मीडिया वाले, सिटी 42 तो कवर करता है। आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि ये पिछले 2-3 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है, 2019 से बल्कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो पहली बात ये जो हमें डेली वेजेस का लालच देते हैं, 89 डेज़ के ऑर्डर्स देते हैं, वो ऑर्डर्स दे के ये हमें वापस भेज देते हैं। ना तो उसके ऊपर कॉन्टीन्यूटी मैंशन होती है और ना ही उसके ऊपर कोई ऐसा कोई इन्होंने पॉलिसी लगाई है कि यार इतने माह आप जॉब करेंगे और आपकी रिपोर्ट की बुनियाद पे आपको मुस्तकिल कर दिया जाएगा। ये सिर्फ, और जो 89 डेज़ के ऑर्डर्स होते हैं वो भी उनकी भी सैलरीज निकलवाने के लिए हमें इनके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है।
अब एक बंदा डीजी खान में बैठा हुआ है, उसकी सैलरी का इशू बना हुआ है, तो उसको लाहौर आना पड़ेगा, वो उस जो डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी से मिलेगा। नाबीना शख्स के लिए बहुत मुश्किल होता है सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप उनको वो जॉब पे जाते हैं, उनका किराया लगता है, उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उन्होंने लाहौर आना है, उसका किराया कहाँ से लेंगे? सही बात है। तो एक तो ये हमारा मुतालबा है कि जो इन्होंने 664 की लिस्ट बनवाई थी हमसे, और वो उनको डेली वेज पे इन्होंने लगाया था, पहले तो उनको मुस्तकिल करें। दूसरी बात ये कि जो यहाँ पे हमारे बेरोजगार अफराद हैं सर, यहाँ पर हर दूसरा बंदा आपको एजुकेटेड मिलेगा, मास्टर्स मिलेगा, इवन इन इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, एवरी सब्जेक्ट। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास एक आम बंदे को भी जॉब का मसला होता है, तालीम होने के बावजूद आगे नौकरी मिलना आसान नहीं है। और दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि जो डिसेबिलिटी कोटा होता है, जैसे माइनॉरिटी कोटा है, इसी तरीके से डिसेबिलिटी कोटा सिंध जो है, सिंध आप उन्हें तरक्की के लिहाज से बड़ा कहते हैं कि जनाब उनकी तरक्की नहीं है ये वो, लेकिन वहाँ पर जो डिसेबिलिटी कोटा है वो 5% है। हमारे यहाँ हालांकि वो पॉपुलेशन के लिहाज से पंजाब से छोटा सूबा है, पंजाब पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा सूबा है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज है तो ऑब्वियसली डिसेबिलिटी रेट भी इंक्रीज होगा, और डिसेबिलिटी रेट हमारे पास यहाँ डिसेबिलिटी जो कोटा है वो है 3%, जो कि टोटली इनजस्टिस है, अनफेयर। 5% करना है, एटलीस्ट सिंध के बराबर तो ले आए ना। अच्छा, एक और बात मेरे भाई मुझे बताइएगा, पुलिस की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स है? पुलिस जो है, पंजाब पुलिस का ये जो उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया है, ये बनता नहीं था हमारा। ये अगर अली अमीन गंडापुर के साथ करते तो फिर बनता था। वो यहाँ पर गाड़ियां तोड़ के चले गए, उनका इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग जो पुरअमन तरीके से मूव कर रहे थे सर, 500 से 600 बंदा है, उनके पास तो 5-6 हज़ार बंदे होते हैं, तो 500 से 600 बंदे के ऊपर अगर आप लाठी चार्ज करेंगे, और वो भी उन लोगों पर जिनको नजर नहीं आता, एक नाबीना शख्स जो है वो लड़ सकता है, दौड़ नहीं सकता। तो ये सूरत हाल है। हम लोग मैं मुतालबा करता हूँ जनाब सीएम मरियम नवाज साहिबा से कि वो फौरी तौर पर नोटिस लें। हम अब उनके ऑफिस के सामने मौजूद हैं, और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इमीडिएटली इस चीज़ का नोटिस लें, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान में। जी सर, मैं समझ गया। मज़ीद हमारे साथ काफ़ी सारे नाबीना शख्स मौजूद हैं, उनके दिल का हाल, उनके ख्यालात उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। नबील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये ब्लाइंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं जी। नबील भाई ठीक है, हम खैरियत से हैं? आपके सामने है सर। सेहत तबीयत ठीक है आपकी? खून निकल रहा है। ये क्या हुआ है आपको? ये आज पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया है। अच्छा। ये उंगली आप देख सकते हैं, ये भी पंजाब पुलिस ने मारा है, और मेरे पाँव में जूते तक नहीं है। मैं माल रोड से यहाँ पे नंगे पाँव ही वॉक करके आया हूँ। अच्छा। और पंजाब पुलिस ने यहाँ पर जी भर के अरमान निकाला है हम पे। जो 8 दिन से हम यहाँ पे सड़कों पे बैठे होते हैं, उन्होंने सही मानों में हमें बेहतरीन करके मारा है। ठीक है नबील भाई, 1 मिनट अपना चेहरा यहीं पे रखिएगा जी, चेहरा यहीं पे जूम कीजिएगा वसीम साहब, ये इनकी आंख में भी जूम कीजिएगा, बाजू थोड़ा ऊपर करें जी। ये बाजू पे भी ये स्वेल हुआ हुआ है बाजू जी, ये इतना ज्यादा सूज के फूला हुआ स्वेल हुआ हुआ है, ये उंगली भी, ये तशद्दुद इन पे जो किया गया है, इन्होंने फाड़ दिए, कपड़े भी फाड़ दिए इन्होंने। इसी वजह से आपने तब्दील किया हुआ है जी। अभी हाँ, पहले कपड़े फाड़े इन्होंने, और इन्होंने डंडों से मारा। हम बैरियर के हाथ रख रहे थे और ये डंडों, फिर जिस चेहरे पे मेरी माँ मुझे प्यार करती थी, उस चेहरे के ऊपर इन्होंने अपने बूटों से ठूठे मारे हैं। तो वजह क्या, आप लोगों ने क्या ऐसा किया था जो ऐसे? वजह यही थी कि हम लोग पिछले 8 दिन और 8 रातों से माल रोड की हक चाट रहे थे। 442 का अरकान का एक हाउस है, हमने कहा कि वहाँ हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, हमारी बात करेंगे, हमारी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन 8 दिन किसी ने तवज्जो ना दी। तो हमने सोचा चले 1 किलोमीटर का फासला है, हम मरियम नवाज साहिबा के घर ही चले जाते हैं, उनको अपनी आवाज़ सुना देते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस ने और एंटी राइट फोर्स ने हमें रोका, 6 लेयर्स की जो बैरियर है वो लगाए, और फिर जब हमने वो हटा दिए तो फिर उन्होंने हम पे लाठियाँ बरसाई, गूंसे बरसाए, फिर हमें सड़कों पे पटक के उन्होंने मारा, और हमें उन्होंने ठुडे मारे। ठीक है, हुकूमत की जानिब से कोई रिस्पांस आया है, कोई बात सुनने को मिली हो, किसी ने मुतालबात के लिए आपको बुलाया हो, मुज़ाकरात के लिए? सिर्फ AC, DC और DG सोशल वेलफेयर और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर। हाँ, एक दिन हमें ख्वाजा सलमान रफीक साहब और मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट साहब ने बुलाया, लेकिन 3.5 घंटे अपने दफ्तर के बाहर बिठा के रखा, और बगैर बात किए, बगैर मुलाकात किए वो चले गए। बुलाया मुज़ाकरात के लिए था।
कौन, सुहेल शौकत भट्ट के ख्वाजा सलमान? बट दोनों बैठे हुए थे। मुलाकात आपसे नहीं हुई? नहीं, बुलाया मुज़ाकरात के नाम पे, लेकिन मुलाकात की ही नहीं और बगैर मिले चले गए। ठीक है। और उसके अलावा डीजी साहब से, सोशल वेलफेयर या सेक्रेटरी साहब से क्या आपको सुनने को मिला? उनसे वो हमें यही कहते रहे हैं कि आपने मुतालबात कर दिए, आपने चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया, अब आप यहाँ से जाएं, रोड छोड़ दें। हम उनसे कहते हैं रोजगार दें, वो कहते हैं रोड छोड़ दें। हम उनसे कहते हैं हमारे बच्चे भूखे हैं, वो कहते हैं रोड छोड़ दें। हम कहते हैं हमारे डेली वेज मुलाजमीन 3 माह नौकरी करके 6 माह घर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं रोड छोड़ दें। हम कहते हैं हमारे बिजली के मीटर कट चुके हैं, वो कहते हैं रोड छोड़ दें। हम जो मुतालबा करते हैं वो आगे से कहते हैं आप रोड छोड़ दें। 8 दिन हो गए, वो सिर्फ हमारा एक मुतालबा वो हमें कह रहे हैं कि आप रोड छोड़ दें। हम रोड, ये रवां साल हमारा 3रा प्रोटेस्ट है। हम अप्रैल में भी आए, हमें 10 दिन का वक्त दिया गया मिनिस्टर सोशल वेलफेयर की जानिब से। हम 29 जुलाई को आए तो हमें 14 दिन का वक्त दिया गया मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट साहब की जानिब से। उसके बाद 23 सितंबर को से लेकर आज 9वां दिन है, लेकिन अभी तक ना हमारे कोई काम किया इन्होंने, ना हमारे मुतालबात पूरे किया। हमेशा लॉलीपॉप दिया, लेकिन इस बार हमने अपनी तहरीक को लहू दे दिया है। इंशाल्लाह जानों के नजराने में पेश करेंगे इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है जी? ज़हरान खान। ज़हरान खान। क्या खान? ज़हरान खान। जी जी। अच्छा, ज़हरान किधर से आए हैं आप? मैं सरगोदा से। सरगोदा से आए हैं, क्यों आए हैं आप यहाँ लाहौर? सर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और बाकी बात यह है कि हम ज़ाहिर बात है जस्ट अपना हक लेने के लिए आए हैं यहाँ पे, और हमारा कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रोज़गार की असूली के लिए लोग बैठे हैं। हमारे एजुकेटेड लोग हैं, एमफिल किए हुए लोग बैठे हैं, एमए पढ़े लोग बैठे हैं, और सिर्फ हमारी डिमांड क्या है कि हमें बाइज़्ज़त और बावकार रोज़गार दें, ना कि ये मास्टर्स करके, ना कि ये एमफिल करके बैगर बने, इनको रोज़गार दिया जाए। और रोज़गार मांगने के जवाब में हम पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं, और सीएम साहिबा का हमने 10 दिन इंतज़ार किया कि वो आ जाएंगी, और वो अगर नहीं आएंगी तो कोई अपना नुमाइंदा भेजेंगी। उन्होंने जब नुमाइंदा भी ना भेजा, मजबूरन हमें यहाँ पे सीएम साहिबा के पास खुद आना पड़ा, और अब हम आ गए हैं, और अब हमें जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह अपना हक लेके जाएंगे, बात पूरे करवा के जाएंगे इंशाल्लाह। जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, ब्लाइंड एसोसिएशन के, ब्लाइंड यूनियन के। कैसे हैं सर? ठीक है, कितने, आज 9वां रोज है आपको, आप 9वें रोज, आपको भी एहतजाज में शरीक हुए 9वां रोज? जी सर, शुरू से पहले दिन से शामिल है? जी सर। क्या मुतालबात लेके निकले थे? कितनी निगोसिएशन हो गई है? आपने मुतालबात कम कर दिए हैं या हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए रेडी होगी? क्या रिस्पॉन्स आया है, थोड़ी सी हमें बताइए। वज़ीर आला साहबा ये शायद समझ रही हैं, जिस तरह वो हकारत हमारे साथ कर रही हैं, वो समझ रही हैं कि हम उनके साथ टिकटॉक बनाने आ रहे हैं। चाहत किसे का, हम टिकटॉक बनाने के ख्वाहिशमंद नहीं है मैडम, ना हम आपकी कुर्सी छीनने आ रहे हैं, ना हम आपसे कोई वजारत लेने आए हैं। सिर्फ और सिर्फ हम अपने राइट्स के लिए आए हैं। मैं हैरान हूँ आपकी बातों पे, आपके टिकटॉक बनाने पे, आपके मामला पे कि आप किस तरह आवाम के साथ खड़ी होकर काम करती हैं, लेकिन हम यहाँ पे खुद चल के आए हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। ना हम कोई गुंडे हैं, ना बदमाश हैं, ना किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका फिर भी ये इस किस्म का सलूक जो है ना, हमें इस बात की सबूत देता है, बल्कि यकीन दिलवाता है कि आप जो है ना सख्त की जो है ना वज़ीर आला हैं। आप जो है ना कोई नरमी नहीं रखती, ना आवाम के लिए, ना जो है ना स्पेशल अफराद के लिए। हम आपका नाम क्या है? राना फयाज, लाहौर। राना फयाज साहब, मुझे ये बताइएगा, जो हिम्मत कार्ड हुकूमत की जानिब से फराहम किया गया है, उसमें नाबीना अफराद का भी कोई कुछ है? जी, बिल्कुल है। 7.5 लाख जो ना वो तादाद का है VIPs की और विजुअली पेंट पर्सन की, और 65,000 को ये दे रहे हैं। इनकी ये मेहरबानी है। ये 7.5 लाख में से सिर्फ 65,000 को मिला, 65,000 को मिला, 3500 रुपये माहाना, आप अंदाजा करें। और हम ये डॉक्टर साहब से भी दरख्वास्त करेंगे, बल्कि इनके जितने भी बड़े बड़े जो अपने आप को चार्टर पढ़े हुए हैं अकाउंटिंग, वो उनसे दरख्वास्त करेंगे 3500 में महीना हमें गुजार के दिखाएं, बजट बना के दिखाएं किचन का कि कैसे वक्त गुजार सकते हैं लोग। पहले खुद मतलब करके दिखाएं, बाद में हम भी करके। हाँ, बाद में हम भी करके दिखाएंगे। बात ये है कि सर ये बैतुल माल किस लिए बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि इस्लामी रियासत में अगर ये है, अगर ये इसमें हंसी आती है कि वैसे है तो नहीं, अगर ये इस्लामी रियासत है और यूरोप से, अमेरिका से जितना भी फंड आता है डिसेबल पर्सन का, नहीं आता, सब कुछ आता है, बजट से फंड आता है, स्पेशल अफराद के लिए सब कुछ आता है, वुमेन के लिए आता है, बच्चों के लिए आता है। वो कहाँ जाता है? वो हमारा है, वो हमारे ना स्पेशल एजुकेशन में लगाया जाता है, ना हमारे बच्चों के ऊपर लगाया जाता है। हमें ना किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए, ना तालीम और तरबियत की जा रही है, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है। वो पैसा किधर जा रहा है? किसकी भीड़ चढ़ रहा है? ना हमें मिल रहा है, सिर्फ 3500 रुपये दे के अपने नंबर बनाए जा रहे हैं, वो आप नहीं दे रहे, वो बाहर से आ रहा है, तो हमारा हक तो हमें दिया जाए ना। ठीक है भाईजान, आपका क्या नाम है जी? अब्दुल शकूर मेरा नाम है जी। अब्दुल शकूर साहब, किस जगह से आए हैं? सर मैं लाहौर से हूँ, और
मैं ये चीज़ क्लियर करूँगा, जो आपने हिम्मत कार्ड का सवाल किया, हिम्मत कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो नॉट टू फिट वर्क है, मीन्स के जो बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकते, अपाहज हैं, जहनी मजदूर हैं, वो उनके लिए है, ब्लाइंड के लिए नहीं है। ब्लाइंड के लिए हो भी तो नुकसानदेह है, 3500 के साथ एक माह में गुजारा नहीं हो सकता। हम तो वेल एजुकेटेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स किया हुआ है और बहुत से लोगों ने यहाँ पे मास्टर्स किया है, एमफिल किया हुआ है। हम बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार मांगते हैं। इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट को बताया कि हमारी 7,500 सीट्स वेकेंट हैं, जो डिसेबल कोटा की सीट्स हैं। ये नहीं कि इनके बच्चों की हैं, ये हमारी सीट्स हैं, हमारा हक है इन सीट्स के ऊपर। अकॉर्डिंग 3% कोटा ये हमारी सीट्स हैं, उसमें से 2500 सीट्स हमारी बनती हैं। 3 डिसेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, फिजिकल, डेफ और ब्लाइंड। ब्लाइंड के हिस्से में 2500 सीटें आती हैं। हम टोटल 1500-1600 लोग हैं। अगर हमें बेरोज़गारों को भी डायरेक्ट मुस्तकिल रोज़गार दे देते हैं तो फिर भी 1000 सीट बच जाती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने कोई रॉकेट साइंस वाला सवाल या मुतालबा नहीं रखा है। सबसे बुनियादी बात जो मैं ये इनमें से अभी किसी ने भी बात नहीं किया, लेकिन मेरा एक ज़ाती राय है, ज़ाती तनकीद भी से आप समझ सकते हैं, मशवरा भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये सारे लोग उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो मुझे सहूलत ज़्यादा और इन्हें सहूलत कम, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अगर ये सारे लोग टैक्स के इवज़ जो ये डिज़र्व करते हैं वही सहूलत अगर मांग रहे हैं तो दैट्स नॉट रॉन्ग। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ मजीद कुछ दोस्त मौजूद हैं जिनसे भी बात करते हैं। ये भी वही नाबीना अफराद हैं जो 9 रोज़ से लाहौर में मुंतज़िर हैं हुकूमत की जानिब से, मुज़ाकरात के, हुकूमत की जानिब से इनके मुतालबात की मंजूरी के। कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, अल्लाह का शुक्र है जी। आपका? दिस इज़ अबू बकर, हाफिज़ अबू बकर आज़म फ्रॉम सदर्न पंजाब तहसील डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। रिसेंटली आई हैव मुजफ्फरगढ़ से आप यहाँ आए? या बिल्कुल सर, रिसेंटली मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंसेज में। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर PhD फॉरेन स्कॉलरशिप इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल सर बात ये है एक्चुअली कि हम 9 दिन से यहाँ लगे हुए हैं। मैं पुलिस के स्टार्ट करूँगा रवैये से। पुलिस का रवैया आज भी और पिछले कुछ दिनों से ये है सर कि ये हमारे जो पाशली लोग हैं ना, जिनको कुछ नज़र आता है, ये उनको ढूंढ के उनका मोबाइल खींचते हैं उनसे कि आप वीडियो क्यों बनाते हैं। उसकी रीज़न सर ये है कि जब इन्होंने मारते हुए देखते हैं ना कि इनके कुछ लोग मीडिया के साथ साथ कवरेज कर रहे हैं, इनके लोग भी, तो वो उनको बताते हैं कि यार ना मारो, उनका कैमरा ऑन है। उसके बाद उसको साइड पे बुला के उनके मोबाइल स्नैच कर लेते हैं। सर दूसरी रीज़न सर ये है हमारी गवर्नमेंट से, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट के हवाले से जो हमने लॉन्च किया है। हम CM हाउस इसलिए आए हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी जो हक है, जो हमारी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, जैसे हमारे दोस्तों ने भी पहले बताया है कि उनको जो है वो आप उस पर बैन लिफ्ट करें, उनको एडजस्ट करें जैसे आप बाकी चीज़ों को वो कर रहे हैं। तो हमारे जो ब्लाइंड लोग बजाय इसके कि वो किसी रोड पे बैठ के मांगे, अब मैं खुद जैसे PhD स्कॉलर होने जा रहा हूँ, मेरे ये सारे दोस्त हैं, ये भी सारे हाईली क्वालिफाइड हैं। तो हम देखें, मैंने समा के साथ काम किया, रेडियो पाकिस्तान के साथ काम किया हुआ। कहने का मकसद ये है, हम उनको बताना ये चाहते हैं कि हम वो बंदे नहीं हैं जो बैठ के किसी से मांगें। हम चाहते हैं कि हमें आप जो है वो रोज़गार दें, बजाय इसके कि हम बेरोज़गारी के मामले में भी बैठ के किसी से मांगें। किसी ने रेडियो को कोई रेडियो पाकिस्तान पे काम कर रहा है, मैं खुद 3 साल काम करता रहा हूँ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान स्टेशन। तो हमारा बेसिकली कहना यह है कि हम हाईली क्वालिफाइड भी हैं, हमारे लोगों में कोई किसी के पास, हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल है। ठीक है, तो सहूलियात दी जाए उसी के अकॉर्डिंग। सर हमारा कहना बस यही है कि हमें फुल अपॉर्चुनिटी दिया, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक तो फुल्ली आप जो है ना फैसिलिटेट करें उनको, और दूसरा ये डिजर्व करते हैं उसकी। बिल्कुल सर। और आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब खान है। मैं खान, कहाँ से हैं आप? मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। मैं यहाँ पे हिम्मत कार्ड की बात हुई तो मैं उसको मद्देनजर रखते हुए भी एक टेक्निकल सवाल रखना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे अब जैसे ये भाई हैं हमारे PhD, इन्होंने बताया कि PhD के लिए क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैचलर हैं और जिन्होंने BS ऑनर्स कर लिया है, उनके सर्टिफिकेट नॉट फिट टू वर्क हैं। ठीक है, अब नॉट फिट टू वर्क वालों को हिम्मत कार्ड दिया जा रहा है। अब जब लोग मुतालबा करते हैं कि जी हमें फिट टू वर्क करें, अब डॉक्टर्स को इतना अवेयर नहीं किया गया कि किन लोगों को आपने फिट टू वर्क कैटेगरी में रखना है और किन को नॉट फिट टू वर्क में रखना है। वो कहते हैं जी आपने फिट टू वर्क होके क्या करना है, छोड़ें जी हिम्मत कार्ड आ गया, आप हिम्मत कार्ड लें।
इस तरह से लोगों को आप हिम्मत कार्ड देंगे? इस तरह से हिम्मत तोड़ के तो हिम्मत कार्ड नहीं दी जाती ना। वही कह रहा हूँ, ये हमारी ढारस बन रहे हैं, हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, या हमारे लोगों को भिखारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस की बात कर ली जाए, प्रोटेक्शन के लेवल यहाँ पे देख लें। अभी हमारा दोस्त अगर कोई उस तरफ चला जाए तो क्या वो किसी हादसे से दो चार नहीं हो सकता? यहाँ पे अभी प्रोटेक्शन बनती है कि नहीं बनती? और इसी तरह से वहाँ हमारे लोग बीमार भी हो रहे हैं, हादसा का शिकार भी हो रहे हैं। पब्लिक को हमारे साथ लड़वाने में पंजाब पुलिस का अहम किरदार है। वो कितने अफराद हैं नाबीना अफराद, टोटल कितनी तादाद क्या है उनकी? वैसे यहाँ पे कम से कम 500 से 600 लोग तो कम से कम है। 500 से 600 लोग। आपका क्या नाम है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए। मेरा नाम साद अहमद रिजवी है। मैं साजन रिजवी, साद अहमद रिजवी जी, लीडर ऑफ सेंट्रल पंजाब। ठीक है, मेरा मास्टर्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, रिसेंट कंप्लीट हुआ है। बात मैं कुछ ये करना चाहूँगा, देखिए अगर मैंने 16 साल अपने तलीम के बाद ज़ाया किए हैं, ज़ाया मैं इसलिए कहूँगा कि फिर मैं इस प्रोटेस्ट में हूँ। ज़ाया करने के बाद क्या कह रहा हूँ कि यार हमारी सीटें निकालें, बैन लेफ्ट करें, ठीक है ना। जो शहर से आप? मेरा ज़िला उकाड़ा है जी। आप हमारी सीटें निकालें ताकि हम उन सीटों पे क्वालिफाई हो सकें और अपनी जो स्किल्स हैं उनको बुरे कार लाते हुए आप लोगों को बता सकें कि हम भी एक माशरे का हिस्सा हैं, हम भी एक माशरे का शहरी हैं। ये छोटी छोटी बातें, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं, लेकिन सीएम साहिबा जो हैं बिल्कुल नोटिस नहीं ले रही हैं। ऐसे है कि जैसे सोई हुई हैं। ठीक है, तो आप सीएम साहिबा के ऑफिस के बाहर चले गए जी, आज तो जरूर नोटिस। अगर आज भी नहीं लेंगे नोटिस तो इसका मतलब इंटेंशनली नोटिस नहीं लेना चाह रही हैं वो। बिल्कुल, अगर हमारे पास है, कल ये गुजरी भी थी, ठीक है, तो फिर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। पता चल जाएगा जी इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मुनीर अहमद। चाहूँगा मैं लास्ट में इतनी बात करना चाहूँगा, एक दफ़ा करबला के बाद फिर करबला यहाँ पे जो है ना बनाई गई है यहाँ पे, ठीक है ना। जी मुनीर साहब। जी मुनीर अहमद सादकाबाद से। जी मुनीर साहब, हमारा तकरीबन 9 दिन हो गए एहतजाज जारी है, कोई नोटिस वगैरह लिया ही नहीं ना किसी वजह से। लेकिन इधर ज़ाहिर दोस्तों बीमार भी है काफ़ी, तो अभी चोटें भी लगी पहले दिन से लेके आज तक, अभी तक मैं यही कह सकता हूँ। मार पड़ी, चोटें लगी जी, चोटें लगी। और पुलिस वाले ज़ाहिर है कि वो भी जख्मी हुए, ये नहीं हम कहते वो भी नहीं जख्मी है। आपकी तरफ से भी कुछ किया गया? जी, थोड़ा ज़ाहिर है कि हटाए गए हैं ना, तो आगे जाने की कोशिश की है, तो थोड़ा बहुत उनको भी चोटें लगी हैं। पुलिस वाले हमारी चोटों से कम जख्मी हुए हैं, पर अपनी चोटें ने खुद ज़्यादा लगाई हैं। ठीक है जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, इस छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। एक और हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाईजान आप भी नाबीना हैं? जी जी। ठीक है, कितने रोज से इस एहतजाज में शरीक हैं आप भी? 9 दिन हो गए जी। जी जी। 9 दिन से आप एहतजाज कर रहे हैं, इस एहतजाज में शामिल हैं। मुतालबात क्या हैं? मुतालबात यही है हमारे, और बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा, जेड़ा अपना 3 माह के लिए कंटिन्यू देते हैं और कंटिन्यू खत्म दे। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋ? मैं जिले लिया चो। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਆ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ? जी जी। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ? हमारा बेरोजगार को रोजगार किया जाएगा, जेड़ा कंटिन्यू है कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट कर देना है। लेकिन इन मुतालबा सारे हमारे बेकार कर दिए हैं ना। हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी? कोई आप लोगों से सेटलमेंट करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए कोई बंदा नहीं आया? नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं आया इधर तक, कोई नुमाइंदा नहीं भेजा ना। छोटे नुमाइंदे आ रहे हैं, लेकिन आप हो गया, आप लॉलीपॉप हो रहा है, काफ़ी दिन तो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, लेकिन लॉलीपॉप ऐसे नहीं मानते। आप तो नौजवान बच्चे हो, अभी आप दोनों कहाँ आ गए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान है। फरहान इधर किधर आ गए हैं? मैं जॉब के असूल के लिए आया हूँ। अभी मैं बैचलर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन बैचलर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अभी चूँकि वालिदैन बुजुर्ग हैं तो उनके लिए अपना घर चलाना, उनको मैनेज करना, तो इसलिए जॉब की ज़रूरत है। जिनको चोट लगी हुई है, वो खून लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है, उनको लेके आए। ठीक है, अच्छा जी। तो उनके लिए जॉब करनी पड़ रही है। जिस तरह के हालात हो गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जॉब करना अब हर पर्सन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हुकूमत जब तक मुतालबात नहीं आपके मानेगी, यहीं रहेंगे?
जी तब तक तो हम यहीं पर ही डटे हैं जब तक। करते क्या वैसे? मैं BS कर रहा हूँ हिस्ट्री में। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम फारिस। फारिस कितनी देर से एहतजाज में शामिल है? सर गुज़िश्ता 9 दिन से इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो अफसोस है हुकूमत वक्त पे कि उन्होंने अभी तक बेहिसी का लबादा उड़ा हुआ है। अफसोस के अलावा और कुछ शायद नहीं। हम इस काबिल करते क्या हैं फारिस? बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ और साथ हमारे रिसेंटली जो 664 के ऑर्डर्स हुए थे, हमारी 2022 में समरी मंजूर हुई थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 2 दफ़ा हमारी एक्सटेंशन हुई है, वो भी 3-3 माह की। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है जी, इनको स्पेशल दूर से देख के मैंने बुलवाया जी। और वो वजह ये है कि इनके ये रुमाल के ऊपर, इनकी शर्ट के ऊपर, कमीज़ के ऊपर ब्लड लगा हुआ है, हाथ से ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ये बैंडेज हुई है जी, पट्टी लगी हुई है और उसके अंदर से भी खून निकल रहा है और ये सारे खून हुए हुए इनके कपड़े जी। और वजह क्या है वो इन्हीं से हम पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम असि नबी ने बंदे असि रोजगार दिखाते रहे, हक दिखाते रहे। पहले अपना नाम दसो तो केड़ी जगह तो दसो। दस्तार बोलना बिया खानपुर अपना बहावलपुर इतने। हाँ बहावलपुर जिला बहावलपुर। अच्छा जी इतने आए असि अपने हक दिखाते रहे क्योंकि एहतजाज किया है पर अमन सानू 10 दिन हो गए इतने होया सारा मुतालबत नहीं मने गए। फिर अगे आए वजीर आला हौज इतने आने सारू पुलिस वाला बड़ा जुल्म किया है, अगे रस्ते बंद कर दिता है। फिर जो अगे लंगा लगे सू डंडे मार के पीछे कर दिता है, बिल्कुल जुल्म किया है। क्योंकि सारे क्योंकि असं ये बोले सन किसी ना लड़ाई तो नहीं है क्योंकि असं हक की खातर जा रहे हैं। सन सारा मसला हल जो हो जाए तो वो बोलन लगे भी ये सुझा के हमारा सारे नबी ने जिन्हें भी जख्मी हुए ना सारे नबी ने ही हुए हथ की होया डंडे मारे ने पुलिस वाले ने। अच्छा जी खून केड़ी चीज लगा है? ए आई ने। हां अच्छा सारा वही लगा। वही लगा सारा। पट्टी किने करा के दी थी? पट्टी उन्हें वाला वैक्सीन वाला ना अपना उते टीम होएगी। अच्छा हॉस्पिटल गए सी उथों पट्टी हुई है? कौन लेके गया? आप ही आई गाड़ी आई थी 7:30 खुद को भी गए पट्टे दे गए खुद लेके गए ने साथी पट्टी करा 7:30 उते इथे ले पट्टी और सेपरेट ले इथे ले मुतालबात की ने साढ़े मुतालबात है ने सर हमें बेरोजगार है, हमें रोजगार दिया जाए, जो साथ ही डेली वेजेस के उनको परमानेंट किया जाए, 3 से 5% बढ़ाकर कोटा किया जाए, हमारा यही मुतालबात है। हम जिला भावलपुर से हैं, मोहम्मद आजम मेरा नाम है सर। ये बहुत शुक्रिया जी आजम साहब, अपना ख्याल रखें, अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। ये जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, कंक्लूड करते हैं आज का शो और वो यही है जो मैंने आपको पहले आसान एक सिंगल लाइन में आपको एक सिंगल जुमले में छोटे से जुमले में आपको बता दिया है कि अगर मैं भी उतना ही टैक्स दे रहा हूँ जितना ये लोग टैक्स दे रहे हैं तो इनका कोटा सिर्फ 3% क्यों, इनको सहूलियात ना होने के बराबर क्यों, 0 सहूलियात क्यों और मुझे सारी क्यों। टैक्स पेयर हैं वो भी जी, सहूलियात वो भी डिजर्व करते हैं। 3% से बढ़ाकर 5% कोटा किया जाए और ये बात इनकी गलत नहीं है, हकीकतन ऐसा होना भी चाहिए। अगर सिंध में 5% मिल रहा है तो पंजाब में 5% क्यों नहीं मिल सकता, ज़रूर मिल सकता है जी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।